डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैराग्राफ राइटिंग। उसी को कंटिन्यू करते हुए जैसा कि मैंने आपको इसके प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर पहले ही डिस्कस करते हुए चीज़ें बताई थी, आज हम उसको थोड़ा सा एलेबोरेटली देखते हैं और मज़ीद आपको बताऊंगा कि आपने प्रोसीड कैसे करना है व्हेन यू वांट टू राइट अ गुड पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर में 5 चीज़ें इंक्लूड हैं। द फर्स्ट वन इज टॉपिक सेंटेंस, देन कम इट्स स्पोर्टिंग डिटेल्स, और एंड में आपने क्या करना है, एंड में आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस देना है जो समअप करेगा आपके टोटल पैराग्राफ। अच्छा, इसमें देखें प्रिंसिपल्स भी मैंने आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। उसमें सबसे पहले यूनिटी, ऑर्डर, फिर वेराइटी, प्रॉपर टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मैंने आपको बताना है कि वो तमाम चीज़ें जो आपके पैराग्राफ को डिस्टर्ब करेंगी, उसकी इम्प्रेशन को ख़त्म करेंगी, उनसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। याद रखें, सबसे पहले राइटिंग स्किल जितने भी हैं, अगर आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते, यू कैन गेन नथिंग। इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं राइटिंग पैराग्राफ के दौरान जिन्हें आपने अवॉइड करना होगा। सबसे पहले उसमें है सेम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सेम कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने शुरू किया है कि देयर इज अ रॉक नियर माय हाउस, अब देयर से आने वाले सेंटेंस आपके जो है ना आगे ना चले, उसकी आपने कंस्ट्रक्शन चेंज कर देनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, वो तमाम चीज़ें, वो कंस्ट्रक्शन जो कि आपको हम मुख्तलिफ वर्ब कंस्ट्रक्शन में समझाते रहे, बताते रहे हैं, उनको डिफरेंटली आपने यूज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अवॉइड करना है सेम कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंटेंस। सेकेंडली, डोंट गो इन इररिलेवेंट डिटेल्स। अच्छा, इस चीज को देखने के लिए ये है कि जब एक एक्सपर्ट राइटर कुछ लिखना शुरू करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस की वजह से he is able to accumulate different ideas in his mind। क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, irrelevant डिटेल। मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, जैसे हम प्रेसिंग में करते रहे हैं, प्रेसिंग में भी यही चीज थी कि आपने क्या करना है, 3 टाइम्स रीडिंग करनी है, उसके बाद आपने प्रेसिंग लिखना शुरू करनी है। वही प्रैक्टिस मैंने आपको यहाँ भी बतानी है कि पैराग्राफ जब आप लिख चुके हैं, उसके बाद आपका वो फाइनल नहीं होता, रीड इट फॉर द सेकेंड टाइम। और मैंने आपको प्लस और माइनस चीज़ें बताई थी कि आप देखें जो आपका टॉपिक रेलेवेंट है, उसमें उस टॉपिक को जो चीज़ एलेबोरेट कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, हेल्पफुल है, उसके नीचे आप प्लस मार्क डाल दें। और दूसरी चीज़ जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये आपके टॉपिक से डाइवर्ट हो रही है, पुट अ नेगेटिव मार्क अंडर द वर्ड और द सेंटेंस। Then try to attempt the paragraph for the second time। सेकेंड टाइम जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपने वो नेगेटिव पॉइंट्स जो डाले हैं वर्ड्स के नीचे, सेंटेंसेस के नीचे, ट्राई टू गिव द इक्विवेलेंट ऑफ दोस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। उससे क्या होगा, आपके पैराग्राफ का इंप्रेशन बेहतर होगा। देन यू हैव टू अवॉइड, ट्राई टू बी सिंपल बट क्लियर, डोंट ट्राई टू यूज बॉम्बास्टिक वर्ड्स। मोटे मोटे लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं करे जा रहे। ट्राई टू बी सिंपल बट क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपने क्लियरेंस दिखानी है अपनी राइटिंग में। यू हैव टू कन्वे द आइडिया यू वांट टू नो योर रीडर। आपने उस पैराग्राफ के रिलेटेड चीजें बयान करनी है, बतानी है अपने रीडर को। आपका टारगेट ये है, जितना सिंपल आप रहेंगे ड्यूरिंग योर राइटिंग, उतनी आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। उसके बाद कुछ डूज, दरअसल ऐसी चीजें जो आपने क्या करनी है, अब यहां से यूं समझिए आपको प्रैक्टिस
कैसे करनी है आपने पैराग्राफ की, मैं आपको वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट आइडिया, जो भी आइडिया आप पिक करते हैं। एंड पर आपको मैंने सजेशन भी दी है कि टॉपिक आपने कैसे रिलेटेड चूज करना है। ब्रेनस्टॉर्म करना है आपने अपने आइडिया के बारे में। ब्रेनस्टॉर्म क्या चीज है? ब्रेनस्टॉर्मिंग दरअसल है आपने कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक चुना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपने चुना है यू हैव टू डिस्क्राइब योर हाउस, तो उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को बयान कर रही हैं, आपके जहन में जो भी चीज आ जाती है, जैसे कि हमने क्या किया है, आउटलाइन वाली बात की थी, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि बिफोर टू राइट ए पैराग्राफ ट्राई टू राइट आउटलाइन ऑफ योर पैराग्राफ। अब दरअसल ब्रेनस्टॉर्मिंग के दरमियान आपने क्या करना है, आउटलाइन बनानी है। मैं कहता हूं आपको आप सेंटेंस नहीं बना सकेंगे आउटलाइन में, यू जस्ट हैव टू गिव हिंट्स, वर्ड्स आप दे सकते हैं। जब हमने टॉपिक लिया है आपके हाउस का, होम का, आपने उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। उसको आप उस टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म कैसे करेंगे? सबसे पहले आप उसकी लोकेशन ज़हन में लाएं, वो लिखते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे उसके डिफरेंट सेक्शंस कैसे ही, उसमें बेडरूम है, उसमें आपके लिविंग रूम है, उसमें आपका किचन है, आपका जो है लाउंज है, उसके बाद लॉन है, आप जो भी चीज़ है उनको इन वर्ड्स हिंट्स के तौर पर लिख लें। उसके बाद आगे चलते हैं, आपने क्या करना है, उसकी लोकेशन को बयान करना है। हाउस की लोकेशन वो कहाँ पे है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, पहाड़ी इलाकों में है, मैदानी इलाकों में है। आपने क्या करना है, सिर्फ टिप्स इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखने हैं। अब इस तरह आप लिखेंगे उस अपने हाउस से रिलेटेड, कम से कम आपके पास 50 से 60 पॉइंट्स ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, राइट पैराग्राफ, क्योंकि आपके पास आउटलाइन तैयार हो गई। अब उस आउटलाइन की रोशनी में आपने क्या करना है, मालूमात आपकी सारी इकट्ठी हो गई। नाउ यू हैव टू पुट दीज वर्ड्स, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट योर पर्टिकुलर टॉपिक इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ लिखते हुए आपको क्या करना है, मैं अक्सर जो बच्चों को बताता हूं कि आपने क्या करना है, हमेशा इंडेफिनेट टेंस को बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि ट्राई टू मेक योर इंडेफिनेट टेंस स्ट्रॉन्ग। बाकी टेंसों में आप अभी ना जाएं। इंडेफिनेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आप प्रेजेंट में जब भी बयान करें चीज इंडेफिनेट में बयान करें, पास्ट में जब भी बयान करें इंडेफिनेट में बयान करें। फ्यूचर में आप जाते हैं, अगर आपको श्योर है कि आप जो बयान कर रहे हैं ये ग्रामेटिकली सही है, यू कैन डू इट। अदरवाइज ट्राई टू मोड योर सेंटेंस इन इंडेफिनिट फ्यूचर। उसके बाद आपने क्या किया जनाब, पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन आपने लिख लिया है। पैराग्राफ लिखने के बाद आप उसी तरह वो प्लस एंड माइनस वाली बात करें, दूसरी दफा दोबारा उसी पैराग्राफ को आप लिख रहे हैं। उसके लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब देखिए कि आपका जो आइडिया था टू राइट अबाउट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्या वो पूरा हुआ या नहीं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि टॉपिक सेंटेंस और आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस आपका क्या करता है, दरअसल पैराग्राफ की रिलेटिविटी को जाहिर करता है कि आप कितने लिखने में माहिर हैं। फोकस आपका क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद आपका होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस, दरमियान में आपकी टोटल डिटेल आप पैराग्राफ आ रही है, टॉपिक रिलेटेड है। अब इसमें हमने क्या करना है, अब आपको एग्जांपल एक देता हूं मैं सर। एग्जांपल ये है, न्यू हाउस, जैसा कि मैंने आपको होम या हाउस के बारे में बताया कि आपने एक पैराग्राफ उसके बारे में लिखना है। अब देखिए, माय वाइफ एंड आई बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट दिसंबर, ये आपका क्या है, टॉपिक सेंटेंस है। दरअसल आप क्या बयान कर रही हैं, अपने घर को बयान कर रही हैं कि माय वाइफ एंड आई बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट दिसंबर, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है जो रिलेट करेगा जनाब आपके टॉपिक का दरअसल थीम क्या है, आप किस बारे में क्या बयान करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाए जनाब, वी लव इट, इट इज लोकेटेड इन ग्रीन टाउन आजाद कश्मीर,
near lake, although we can not see the lake from the house। ये सारी चीजें क्या है, आपके उस हाउस की डिटेल है, जो मैंने वहां पर आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि आपने डिटेल देनी है अबाउट योर पर्टिकुलर पैराग्राफ। ये सारी डिटेल्स हैं। अब आ जाते हैं आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस पर। एंड आई होप दैट वी विल हैव देयर फॉर सेवरल इयर्स। अब ये दो चीजें जो है, आपका टॉपिक सेंटेंस और आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस क्लियर कर रहा है कि आपका पैराग्राफ लिखने का मकसद क्या था। पहले सेंटेंस को पढ़े, उसके बाद एंड पर आके इसको पढ़े। माय वाइफ एंड आई बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट दिसंबर एंड आई होप दैट वी विल लिव देयर फॉर सेवरल इयर्स। घर किस लिए होता है? रहने के लिए होता है। आपका मकसद भी यही है, उसको बयान करने का आपका थीम भी यही है कि हमारा दरअसल घर लेने का मकसद क्या है जनाब। हमने लिया तो है, लेकिन उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसमें कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगे और फैमिली हमारी क्या होगी, ज्यादा आने वाले अरसे तक वहां पर रहने वाली है। अब ये आपका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी है। अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल को थॉरोली देखिए कि इसमें किस तरह से मैंने ये आपकी डिटेल्स डाली है पैराग्राफ से रिलेटेड। अब आपको प्रैक्टिस के लिए चंद पॉइंट्स में देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो सिंपल होती है चीज़ें अक्सर बच्चों के लिए बयान करने में भी आसान होती है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करें, योर फेवरेट पोजेशन, आपका मोबाइल है, आपकी गाड़ी है, आपकी कोई भी पोजेशन है जो जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। क्या करें, ट्राई टू राइट ए पैराग्राफ ऑन दैट पर्टिकुलर पोजेशन। मैं अगर होता तो मैं फॉर एग्जांपल अपनी बाइक पर लिखता कि मेरी बाइक क्या है, मेरी फेवरेट पोजीशन है, इसके बगैर मेरे काम नहीं हो सकते। मैंने कहीं जाना है, मैंने कॉलेज पहुंचना है, कोई भी मामला मसला है तो बाइक जो है ना मेरे लिए हेल्पफुल होती है। उस पर जब मैं लिख रहा हूँ, आपका यूँ समझे मोबाइल है, मोबाइल पर आप लिख रहे हैं। फेवरेट पोजीशन आपकी कोई और भी हो सकती है, आपकी कोई बुक हो सकती है। उसके बाद अगर आप एन इंटरेस्टिंग पर्सन, आपने क्या करना है, इसी तरह इस बात को आपने ज़हन में रखना है, माय वाइफ एंड आई बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट दिसंबर, कि वो चीज़ जो आप बयान कर रहे हैं उसका टॉपिक सेंटेंस क्या होना चाहिए और उसका एंडिंग या कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, वो आपके पैराग्राफ की रिलेटिविटी को बयान करेगा और मुनासिब होगा। अब आपने फेवरेट एन इंटरेस्टिंग पर्सन, यू नो, आपका कोई टीचर है, आपके पेरेंट्स में से कोई है, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपकी सोशली कनेक्टेड है, आप जिससे इम्प्रेस हो, आपने उसको बयान करना है। अब सोचें, टॉपिक सेंटेंस के बारे में सबसे पहले सोचें कि आप उसके बारे में व्यूज़ क्या रखते हो। मैं अगर आपकी जगह होता, अगर अपने फादर के बारे में लिख रहा होता तो क्या बयान करता, मिस्टर फलां, मिस्टर फैसल इज माई लविंग फादर, he is very helpful and caring about me। अब इसमें मैंने टॉपिक दे दिया कि मेरा बाप, दरअसल माय फादर दरअसल क्या है, वो मेरे लिए क्या हैसियत रखता है, वो मेरी मोहब्बत का मरकज़ है और वो बहुत ज़्यादा मेरी केयर करता है। एंड पर जब मैं उसको ले जाऊँगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई भी आपके पास पैराग्राफ है, देखिए अगर कोई इस दुनिया में रहने वाला बंदा है तो उसके बारे में लोग कहते हैं मे ही लिव लॉन्ग। वो आपका क्या होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा कि आप उससे प्यार करते हैं और एंड पर आप उसके लिए प्रे कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक आप देखें, कायद आज़म के बारे में देखें लिखा हुआ, अल्लामा इकबाल के बारे में देखें, अगर वो लिविंग पर्सनैलिटी नहीं है, आप उससे इम्प्रेस हो, तो एंड पर जाकर आप उस पैराग्राफ में देखेंगे कि वो कह रहे हैं मे ही रेस्ट इन पीस। तो ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। तीसरा जो पॉइंट आपको बताऊं प्रैक्टिस के लिए, आई अ ब्यूटीफुल प्लेस। कोई भी प्लेस है आप जो बयान करना चाहते हैं, आप अपने होम को बयान कर चुके हैं, आप स्कूल को बयान करना चाहते हैं, कोई पार्क बयान करना चाहते हैं, कोई सैरगाह जहाँ पर आप गए हैं उसको अगर आप बयान करना चाहते हैं उसको आप बयान करें। मतलब ये है कि ऐसा टॉपिक आप चूज करें जिसके बारे में आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो,
उससे रिलेटेड मैक्सिमम आप चीज़ें बयान कर सकें। कोई ऐसा टॉपिक कभी ना चुने जो दरअसल क्या करें, आपको एम्बैरेस कर दे। और जब आप लिखने वाले एम्बैरेस होंगे तो राइटिंग भी आपकी एम्बैरेस होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जो हमने चीज़ें डिस्कस की है ना आपके वाइट बोर्ड पे, तो ज़रा शो अच्छी तरह नहीं हो रही थी और बच्चे भी बार बार कंप्लेन कर रहे थे, सर वाइट बोर्ड नज़र नहीं आता। तो वो चीज़ें मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ स्लाइड शो में, उसको ज़रा आप गौर से सुने और देखें। वही चीज़ें हैं, थोड़ा हम उनको रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आप राइटिंग पैराग्राफ से पहले एक छोटी सी क्विज एक्सरसाइज है जिसे आप वार्म अप कहते हैं। उसमें यह है कि वन पार्टनर क्लोजेस हर आइज, द अदर पार्टनर चूजेस एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक दूसरे से बाज़-औक़ात पहेली पूछते हैं ना, आप लोगों ने अक्सर हमारे दोस्तों के साथ ये प्रैक्टिस की होगी और इससे काइंड ऑफ एंजॉयमेंट भी होती है। उसमें यह है कि कोई ऑब्जेक्ट एक आप में से जो पार्टनर है वो सोचता है और डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट टू द अदर पर्सन विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने उस चीज़ का नाम नहीं बताया जो आप पहेली उसको बता रहे हैं, या ऑब्जेक्ट जो आपने ज़हन में रखा हुआ है उसके बारे में आपने कुछ नहीं बता। द पर्सन विद आईज क्लोज्ड कैन ओनली से आई नीड मोर डिटेल्स until they can guess what the object is। अब आपने उसे हिंट्स देने हैं। याद रखें, दरअसल यही हिंट्स जो है ना वो आपकी आउटलाइन है। तो थोड़ा सा इन्हें इसी पे ये हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिटन फॉर्म में जो है, बेशक आप यही जो चीज़ें सेकंड पर्सन आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज़ करने के लिए, उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। और उसके दरमियान ये है कि अगर उन्हें सही तरह से नहीं गैस हो रहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसके बारे में वो कुछ और डिटेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकेंडली फिर आती है पैराग्राफ। इसमें वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख कर दी, वाइट बोर्ड पर। व्हाट इज़ पैराग्राफ? ए पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट डेवलप्स एन आइडिया। फिर जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ शुड बी इंटेंडेड। ये दरअसल आपका टॉपिक सेंटेंस है। अब टॉपिक सेंटेंस ही आपकी जो है ना मेन पैराग्राफ की एक की समझ लें कि वो डिसाइड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पैराग्राफ यू हैव रिटन। और फिर आ जाए द सेंटेंस इन द पैराग्राफ सपोर्ट एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ द मेन आइडिया। अब दरअसल मेन आइडिया आपका वही है जो आपने टॉपिक सेंटेंस में बयान किया है। उसके बाद आप उसको ज़्यादा एग्जांपल देते हुए, उसकी डिटेल्स देते हुए आप इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं उस पैराग्राफ को, उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में बयान करते हैं। फिर आ जाए जी, एक बैड एग्जांपल है, उसको देखें ज़रा। शुरू में आपको हो सकता है इस किस्म की एग्जांपल आप क्रिएट करें। जो हाउस वाली बात हमने की थी उसमें देखें, आई लिव इन ए हाउस इन वेस्ट प्रोवो, आई लाइक द व्यू फ्राम आवर हाउस। अब देखें वो पैराग्राफ मैंने इसको गुड फॉर्म में भी आपके सामने रखा है। इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। वी हैव लिव्ड देयर सिंस नवंबर। अब इसमें देखें ये एम्बिग्विटी है कि ये जो हाउस है जिसके बारे में आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, ये आपकी जो है तहवीर में या आपके पास कब आया है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। आई लिव इन ए हाउस, ये बात क्लियरली नहीं बता सक रहा कि आप जिस हाउस में रहते हैं वो कब से आपके पास है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं अपने हाउस को। और फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा कि कब हमने ये हाउस परचेज़ किया, या यूँ कह सकते हैं कि हमने कितनी जो है अमाउंट में से परचेज़ किया और कब परचेज़ किया। फिर पढ़ें इसी सेंटेंस को, आई लिव इन ए हाउस इन वेस्ट प्रोवो, I like the view from our house. We have lived there since November। अब अगरचे
नवंबर हमें क्लियर कर रहा है थोड़ा सा कि आप जो है वहाँ पर नवंबर से रह रही है, और यकीनी बात है नवंबर से पहले ही आपने परचेज़ किया होगा, लेकिन एम्बिग्विटी है। वी आल्सो हैव अ कार दैट आई लाइक वेरी मच। अब ये सेंटेंस देखें आप, इस उसी तरह जैसे हमने आपको जो है ना पहले ब्लैक बोर्ड के यूज़ के दौरान बताया कि आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपने पॉइंट्स को नोट करना है। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान कई ऐसे पॉइंट आप के पास रिलेटेड जो है ना, मैं कर रहा हूँ, आ जाता है, उसको ओके करके फिर नेक्स्ट आ जाता ठीक है चल है। 2-3 दफ़ा आया है फिर आपसे ओके करके फिर दोबारा रिकॉर्डिंग लगा दें। हाँ लगा दें। ठीक। हाँ, उसमें ये है कि वो तमाम चीज़ें जो आपके जहन में जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान आ रही हैं उसे लिखते जाएं। कई पेजेस लिखने के बाद, कई पैराग्राफ लिखने के बाद आप एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के काम। फिर है चूज़ वन आइडिया फ्रॉम योर राइटिंग एंड क्रिएट एन आउटलाइन फॉर अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ यूजिंग दिस आइडिया। वही चीज़ें जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान पॉइंट्स लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं और सेंटेंसेस लिखे हैं अपने उस टॉपिक से रिलेटेड, उन्हीं को अब आपने क्या करना है, अच्छे स्ट्रक्चर आप सेंटेंस में लाकर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर देखें जी टॉपिक सेंटेंस की इसने मज़ीद डिफ़ाइन किया, इज़ द सेंटेंस दैट टेल द रीडर द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसको स्टिल करके तफसील से पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पेज आपका है गुड एग्जांपल जो उसने दी है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लिव्ड इन अ हाउस दैट हैड अ स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर। ठीक है, देयर इज अ कैनन इन नॉर्थ एरिजोना दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। माय फेवरेट आइटम ऑफ क्लोथिंग इज कंफर्टेबल one pair of jeans that I have had for many years। ये टॉपिक सेंटेंस है। अब देखें पहले सेंटेंस पर गौर करें तो आपको हाउस के बारे में लिखना है, दूसरे के उसमें देखें प्लेस को आपने बयान करना है, और तीसरे में आपने देखें आपने क्या बन करना है, पोजेशन को बयान करना है। जो मैंने आपको बताया है कि आप किसी प्लेस को बयान करें, सबसे अच्छी चीज़ जो आप पैराग्राफ बिगिनिंग में लिख सकते हैं। सेकेंडली आप किसी जगह को बयान करें, थर्डली आप किसी अपनी पोजीशन को बयान करें। ये सबसे अच्छे बिगिनिंग टॉपिक्स होते हैं। यही चीज़ें फिर आगे आ गई। देखें ये बेड एग्जांपल हैं, तो बेड को आप बयान कर रहे हैं या बेडरूम को बयान कर रहे हैं। प्रैक्टिस विद टॉपिक सेंटेंस, राइट अ टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। योर फेवरेट पोजीशन, यही चीज़ें मैंने आपको वाइट बोर्ड पर बताई है, लेकिन ज़्यादा क्लियरली शो नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने आपके सामने ये स्लाइड में पेश किया। योर फेवरेट पोजीशन, कोई भी चीज़ आप बयान कर सकते हैं, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपनी वॉच को, कोई भी चीज़ जो आप प्रॉपरली बयान कर सकते हैं। फिर है जी इंटरेस्टिंग पर्सन यू नो, कोई ऐसा शख्स जो उसको आप ज़्यादा आपके लिए वो प्रोवोकिंग है, इंटरेस्टिंग है, उसे बयान कर सकते हैं। मतलब ये है कि अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप कोई भी प्लेस बयान करें, कोई पार्क है, मॉस्क है, हाउस है, कोई भी आपका जो है ब्यूटीफुल सीनरी आप बयान करना चाहते हैं करें। मतलब ये है कि आपके लिए इंतहाई ईजी, द ईजीएस्ट वे होंगे टू राइट। और ऐसी चीज़ें आपको क्या करती हैं, स्पेस ज़्यादा फराहम करती हैं कि किस तरह से आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को बयान करना है। अब उसमें ये है कि इसके अलावा भी आप चीज़ें बयान कर सकते हैं। किसी टॉपिक को लें आप, रिलेटेड आपकी जो है डेली लाइफ से हो, आपकी क्या कहना चाहिए, आपकी लाइकिंग्स में से हो, डिसलाइकिंग में से हो। मतलब ये कि आपने कोई ऐसा टॉपिक चुनना है जिस पर आप कंटिन्यूसली लिखें, जो भी आपके जहन में आ रहा है उसे कंटिन्यूसली लिखते जाएं, और एंड पर आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, आउटलाइन बनाने के बाद आपने उसको सॉर्ट आउट करना है कि इसमें कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल हैं एक पैराग्राफ बनाने के लिए। याद रखें 1 या 2 पैराग्राफ लिखने से ये बेहतर नहीं होगा, और आपके पेपर में नेक्स्ट कमिंग जो आपके सेमेस्टर के एंड पे होगा, ऐसे अंदाज के जो है ना आपको पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाएगा
जो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन उन तमाम डेयर स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस जारी रखते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। और यू काट माई अल्लाह। अब इस सेंटेंस की हमारे पास जो है कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। अब वी आल्सो हैव अ कार दैट आई लाइक वेरी मच। यू आर नॉट इन फैक्ट डिस्क्राइबिंग द कार, यू इंटेंड टू डिस्क्राइब योर हाउस। वी वर इन एन एक्सीडेंट अ फ्यू मंथ्स अगो। अब देखिए फिर आपने कार से रिलेटेड डिटेल देना शुरू कर दी, जो दरअसल क्या है, इररेलेवेंट है। और इन्हीं चीज़ों से आपने बचना है कि ट्राई टू फोकस ऑन द टॉपिक। वी वर इन एन एक्सीडेंट अ फ्यू मंथ्स अगो, वी हिट अ डेयर दैट वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीट एट नाइट। आई फेल्ट सॉरी फॉर द डेयर बट इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू रिपेयर द कार। अब देखिए आपका टोटल पैराग्राफ जो आप इंटेंड कर रहे थे हाउस रिलेटेड बयान करने की, तो टोटल क्या हो गया आपका, डाइवर्ट हो गया टुवर्ड योर कार एंड देन योर एक्सीडेंट। नेक्स्ट देखिए इसकी हमने एक अच्छी जो है एग्जांपल भी जो मैंने आपको बोर्ड पर भी समझाई है। माई हस्बैंड एंड आई बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट नवंबर। अब देखिए इसमें भी वही नवंबर है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने का तरीका देखिए कि इससे क्लियर हो रहा है कि दरअसल बॉट करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने इस घर को ख़रीदा, एंड वी लव इट। अब ये चीज़ भी ज़्यादा क्लियरली है कि आपको घर कितना अच्छा लगता है, और आप दरअसल आपका इंटेंशन क्या है, उस हाउस को बयान करने का है। इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट प्रोवो नियर उत्ता लेक। ऑल्दो वी कैन नॉट सी द लेक फ्रॉम आवर हाउस, वी डू हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माउंट Tempegos. Our house has 3 bedrooms, 2 bathrooms, a living room, a family room, and a large kitchen and dining area. We also have a large backyard and a small garden. We are very happy to own our own home, and I hope that we will live there for several years. अब देखिए इसके फर्स्ट सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिए। My husband and I bought our first house last November and we love it. यही आपका टॉपिक सेंटेंस है, और यही बयान कर रहा है कि आपका मेन थीम एंड आइडिया अबाउट द पैराग्राफ वो क्या है। अब आ जाए इसके लास्ट सेंटेंस पर। वी आर वेरी हैप्पी टू ओन आवर ओन होम एंड आई होप दैट वी विल लिव देयर फॉर सेवरल ईयर्स। और ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है, और ये कंक्लूडिंग सेंटेंस दरअसल आपको बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ होप यू हैव टू लिव इन दिस हाउस। कब आपने ख़रीदा वो आपकी पहली लाइन में, और कब तक आप इसमें रहने वाले हैं वो आपकी लास्ट लाइन में है। ये होता है इंटेंडेड एंड। अब पहले आप अपनी टॉपिक सेंटेंस को पढ़ें, उसके बाद लास्ट सेंटेंस को पढ़ें। माई हस्बैंड एंड आई बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट नवंबर एंड वी लव इट। और अब लास्ट को पढ़ें, वी आर वेरी हैप्पी टू ओन आवर ओन होम। देखिए दोनों रिलेट हैं या नहीं है। एंड आई होप दैट वी विल लिव देयर फॉर सेवरल ईयर्स। क्लियर हो गया? होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखिए पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले भी बताया, टॉपिक सेंटेंस होगा, सपोर्टिंग डिटेल है, फिर सपोर्टिंग डिटेल है, थर्डली सपोर्टिंग डिटेल है, एंड उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस है। अच्छा अब मुझे बताएं आपको कि हमने अभी जो पैराग्राफ देखा है जो गुड एग्जाम्पल था, उसमें आपकी टॉपिक सेंटेंस भी आपने देखा, और कंक्लूडिंग सेंटेंस से उससे मैंने आपको रिलेट करके भी बताया। अब आपने क्या करना है, गौर करना है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर उसमें क्या है, आपकी सपोर्टिंग डिटेल। अब सपोर्टिंग डिटेल क्या थी उसकी, ये आप उसमें देखें कि हाउस से रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल क्या है, उसका ओवरलुक है, ओवरव्यू है, उसके इर्द गिर्द क्या आता है, पहाड़ियाँ हैं, झील है, या किस किस्म का एरिया है। उसके बाद आ जाए आप उसके स्ट्रक्चर जो है ना पर अपने हाउस के, कि उसमें बेडरूम्स कितने हैं, किचन है, लाउंज है, प्लेग्राउंड है, ये सारी चीज़ें दरअसल क्या है, सपोर्टिंग डिटेल है। आपने भी अपने पैराग्राफ को इसी अंदाज में ही क्या करना है, प्लान। फिर आ जाए जी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। फाइंड वन ऑफ योर वार्म अप राइटिंग्स इन योर नोट। ये दरअसल राइटिंग्स वही है जो मैंने आपको बताया कि आप आउटलाइन बनाएं,
और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए कंटिन्यूअसली आप लिखते जाएं उसी टॉपिक के बारे में, और कंटिन्यूअसली लिखते हुए आपके जहन में जो भी चीज़ आती है उसे राइट डाउन करते जाएं। उसके बाद आपने इसे सॉर्ट आउट करना।